Do you know Tottenham? What? Tottenham Hotspur? Topspur? No, no. What's that? You never heard of them? No? संडे की न्यूकासल परफॉर्मेंस के बाद अगर एक मुझे यूनाइटेड फैन मिल जाए जो कहता है कि फ्रेड आज मैन ऑफ द मैच होगा अगेंस्ट टॉटनहम ऑफ ऑल क्लब्स जिनका 1963 के बाद बेस्ट एवर स्टार्ट टू अ प्रीमियर लीग सीजन रहा है, तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा कोई भी फैन अगर मुझे मिल जाता। बट यूनाइटेड फ्रॉम मिनट 0 टू 90 हैड द बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर टेन हैग दिस सीजन, चाहे प्रीमियर लीग हो चाहे आप यूरोपा लीग देख लो, बिकॉज टुडे वी शोड लाइक हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज्ड टू प्ले बिफोर एज अ प्रॉपर क्लब जो टॉप 4 रेस में होना डिजर्व करता है। दिस परफॉर्मेंस पुट्स यू इन दैट रेस प्रॉपरली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस परफॉर्मेंस के बाद हम सीधे टॉप 4 आ जाएंगे, बट दिस परफॉर्मेंस शोज व्हाट अ टॉप 4 टीम शुड प्ले लाइक। एंड अगर आप टॉटनहम जैसी टीम को जो न्यूकासल से ज्यादा लो ब्लॉक खेलने की टेंडेंसी रखती है, जो न्यूकासल से ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती है, जिनका मैनेजर एक कह सकते हो डार्क आर्ट्स का मास्टर है, तो आई थिंक टेन हैग को पूरा पूरा क्रेडिट जाता है आज सिर्फ पॉजिटिव से। बट ऑब्वियसली देयर इज वन स्मॉल नेगेटिव जो काफी लोगों ने नोटिस किया होगा गेम के एंड के बाद, उसके बारे में बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट मुद्दे की बात पे आने से पहले, इफ यू गाइस हैवंट डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। वन फुटबॉल इज द बेस्ट ऐप फॉर एनी sort of football updates you need on a daily basis, whether it's match reviews, previews, tactical analysis, transfer news, everything is available on the OneFootball app. Especially with the World Cup coming up, you don't want to miss having the OneFootball app. But by far the best feature of the OneFootball app is that you can watch our beloved Norwegian league, Argentine league, Brazilian league, and all the other small leagues which you cannot find on the TV that often. So if you're looking for even more football action to add to your daily dose of football, the OneFootball app is the best app you can download. Use the link in the description down below and help support the Sunday League Pundit. प्रमोशन तो हो गया, बट सीधे सीधे टॉकिंग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जो पहला जिसका नाम लिया बंदे का मैंने, वो था फ्रेड। एंड सीरियसली आई डिड नॉट थिंक स्टार्टिंग फ्रेड टुडे वाज दैट वाइज एन ऑप्शन, क्योंकि भाई सब कह रहे थे कि न्यूकासल के अगेंस्ट हमने किसी प्लेयर को मिस किया था, वो था क्रिस्टियन एरिक्सन। क्योंकि एरिक्सन का ना होना हमारे को दिखा था कि लो ब्लॉक के अगेंस्ट जब आपको एक थोड़ा स्मार्ट प्लेयर इन पोजीशन चाहिए जो सेफ पासिंग भी करे और जो थोड़ी रिस्क भी ले। बट ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम हमारी न्यूकासल के अगेंस्ट ये थी कि जब हमारे पास स्पेस था, स्पेस में आपको टेक्निकली टीम के अगेंस्ट ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उनको आउट ऑफ पोजीशन अट्रैक्ट करना पड़ता है बाय प्लेइंग पेशेंट पोजेशन बेस्ड फुटबॉल। और न्यूकासल के अगेंस्ट हम इतना इंपेशेंट हो रहे थे कुछ मोमेंट्स में, वी हैड मोस्ट ऑफ द पोजेशन। फर्स्ट हाफ हमारा इतना अच्छा था नहीं, बट सेकंड हाफ की मैं अगर बात करूं, जब हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन थी और न्यूकासल जब सिट बैक कर रही थी, तो हम नहीं कर पा रहे थे ब्रेक डाउन। उसके बहुत पर्टिकुलर रीजंस ये भी थे कि हमारा ना तो ट्रांजिशन में वी वर दैट कोऑर्डिनेटेड, कभी फ्रेड आगे गया होता, कभी ब्रूनो आगे गया होगा। और किसी ने भी अगर हीट मैप या आप देखोगे ना, जो हमारा एवरेज पोजीशंस थी हाँ सारे प्लेयर्स की न्यूकासल के अगेंस्ट, इवन कुछ पिछले मैचेस में अगेंस्ट, तो वो बहुत लेफ्ट साइड की तरफ बायस थी। रोनाल्डो नॉर्मली प्रीफर्स टू ड्रिफ्ट इन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो एक तरीके से लेफ्ट फॉरवर्ड की तरह ही ऑपरेट करता है, क्योंकि ही ड्रॉप्स डीप एंड देन ही प्रोग्रेसेस द बॉल फ्रॉम द लेफ्ट। कभी कभार पोजिशनल एक तरीके से ओवरलैप हो जाता है उसका लेफ्ट विंगर के साथ, जो सैंचो था। And अगर आप ब्रूनो की पोजीशन भी देखो, ब्रूनो एंड रोनाल्डो टेंड टू ओवरलैप अ लॉट, वो सिमिलर पोजीशंस में ही रहते हैं, ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन। रोनाल्डो हल्का सा आगे, कभी ब्रूनो आगे, बट ब्रूनो एसेंशियली एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह फंक्शन करता है। उससे क्या हो रहा था कि एंटनी बहुत ज्यादा आइसोलेट हो रहा था राइट हैंड साइड पे, क्योंकि डालो प्रिफर्स टू इन्वर्ट, वो इन्वर्टेड फुलबैक की तरह ज्यादा काम करते, तो ओवरलैप नहीं करता। तो जो बल्क ऑफ दी आप कह सकते हो अटैकिंग आउटपुट का, जो आप कह सकते हो जो बर्डन है ना, वो सारा एंटनी पे रहता है। एंड एंटनी अगर आइसोलेट हो जाता है तो उस पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है देन टू गेट द बॉल एंड ड्रिफ्ट इनसाइड एंड टेक दैट शॉट। एंड बहुत लोग कहते हैं इससे कि एंटनी यूनिडायमेंशनल हो जाता है, एंटनी इससे बहुत रिस्क प्रोवाइड नहीं करता, बट एक तरीके से एक मजबूरी है उसकी, जो जिस मजबूरी को हमने आज अच्छे से एड्रेस किया, मेड इट इनटू अ चॉइस फॉर हिम। आज एंटनी इतना ज्यादा इन्वॉल्व था, एंड और सबसे बढ़िया चीज थी कि एंटनी वाज इन्वॉल्व विद अदर प्लेयर्स एज वेल। डैलो आज प्रॉपर एक इन्वर्ट भी कर रहा था, ओवरलैप भी कर रहा था, ही वाज प्रोवाइडिंग बोथ ऑप्शंस टू एंटनी। तो एंटनी आइसोलेट नहीं हो रहा था, एंटनी के पास पासिंग ऑप्शन भी थे। प्रेस के मामले में भी देखो, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हमारी प्रेस इतनी आज ज्यादा कोऑर्डिनेटेड थी, एंड दैट वाज बिकॉज वी वर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स वन साइड। हमारी पूरे पांचों प्लेयर देखो कितने इंस्टेंसेस थे गेम में जब टॉटनहम प्रोग्रेस कर रही थी बॉल, लॉरिस ने किसी को प्ले करी डिफेंडर को, रोमेरो के पास बॉल है, डायर के पास बॉल है, तो एंटनी, ब्रूनो, फ्रेड, रैशफोर्ड और सैंचो पांचों एक साथ प्रेस कर रहे थे। तो टॉटनहम के पास आउट नंबर हो गई थी, टॉटनहम 5 एट द बैक खेल रही थी, तो वी हैड 5 प्लेयर्स टू प्रेस टॉटनहम, एंड वो 5 नहीं, एक तरीके से 3 एट द बैक थी, तो हमने आउट नंबर करा उनको। हमने उनको जो विंग बैक्स को ऑप्शन था पास करने का, वी कट ऑफ दैट ऑप्शन। एंड टॉटनहम कितनी बार आप देख रहे थे कि टॉटनहम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही थी। इन द फर्स्ट हाफ हमने जो मोमेंटम बनाया था, सेकंड हाफ में भी वो मोमेंटम लेके चले कि हम टॉटनहम को मिडफील्ड में ही नहीं आने दे रहे थे। कितनी बार बिसूमा के पास बॉल आ रही थी, हॉयबर्ग के पास बॉल आ रही थी, बट फ्रेड ने कितनी बार प्रेशर बनाया, इवन कैसेमीरो फॉर दैट मैटर। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो होती है, अब फ्रेड की भी मैं बात करूं तो, कि एरिक्सन को अगर आप खिलाते, तो एरिक्सन और फ्रेड में एक मेजर एक जो कह सकते हो जो आप ट्रेड ऑफ लाता है, ऑब्वियसली क्रिएटिवली स्पीकिंग, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाले कंपैरिजन में एरिक्सन इज वे अहेड इन क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस। बट फ्रेड की अगर जो एक चीज उसके पास एरिक्सन के ऊपर है, एंड जिस चीज की हमारे को बहुत जरूरत थी, जिसके बिना हम शायद जीत भी नहीं पाते और इतना डोमिनेंट नहीं रह पाते, वो है रिलेंटलेस प्रेसिंग।
आज जो प्रेसिंग थी हमारी उसमें आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा जो प्रेसिंग का लोड था वो फ्रेड के पास था। जब हम कोऑर्डिनेटेड प्रेस कर रहे थे उसमें भी फ्रेड वाज़ द मोस्ट प्रोएक्टिव प्रेसर एंड बहुत बार हमने ये नोटिस किया था कि ब्रूनो वाज़ नॉट एक्चुअली द वन जो अब अकेले हेडलेस चिकन की तरह या पागल कुत्ते की तरह भाग रहा होता है। हमने देखा था कि फ्रेड वाज़ द वन हू वाज़ चेसिंग डाउन लॉरिस। फ्रेड रोमेरो के लिए लाइफ डिफिकल्ट कर रहा था, फ्रेड मिडफील्ड के लिए लाइफ डिफिकल्ट कर रहा था। फ्रेड वाज़ अ लाइव वायर जिस चीज़ का उसका सबसे बड़ा एसेट है। जो चीज़ उसकी सबसे बड़ी एसेट है हमने उसको ही आज एम्फसाइज़ किया, उसको ही हमने डोमिनेंट रहना पड़ा। ही डिडन्ट हैव टू पास दैट ऑफन बट जब उसने पास किया, ही हैड द सेफ पासिंग ऑप्शंस अवेलेबल क्योंकि हमने एक नंबर्स में प्रेस किया था। जो हमारे अटैकिंग फॉर्मेशन होती है वो ऑब्वियसली 4-2-3-1 नहीं होती या 4-3-3 नहीं होती। दैट इज़ मोर लाइक अ 3-1-6 और वो 3-1-6 में हमारे मिडफील्डर कैसेमीरो इज़ द वन प्लेयर हू इज़ स्टेइंग इन द मिडल बट हमारे 6 लोग जो आगे रहते हैं दैट इंक्लूड्स डालो हमारे तीनों फॉरवर्ड प्लस फ्रेड। तो फ्रेड, ब्रूनो प्लस फॉरवर्ड्स एंड डालो तो ये सब प्रेस करते हैं। नॉर्मली हमारे 3 सेंटर बैक्स पीछे रहते हैं। 3 सेंटर बैक्स क्या आपके वरान, मार्टिनेज एंड शॉ टेंड्स टू प्रेफर स्टेइंग बैक कंपैरेटिव टू डालो और इसलिए ही हमने जो एक तरीके से कह सकते हो जो स्पर्स का डिफेंसिव शेप था उसे हमने आज सक्सेसफुल नहीं होने दिया। नहीं तो आप अगर स्पर्स को देखते हो तो सेटअप इन द सेम वे अगेंस्ट मैन सिटी एज़ वेल। मैन सिटी इस तरीके से प्रेस कंपैरेटिवली नहीं करती है। मैन सिटी की भी प्रेस ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटेड होती है बट मैन सिटी के साथ क्या है कि बिकॉज़ वो पोजिशनल फ्लूइडिटी से खेलती है एंड कभी-कभार ज़्यादा ओवर कमिट कर देती है तो दे टेंड टू लीव गैप्स। बट हमारी पोजिशनल साउंडनेस भी बात बहुत अच्छी थी। आई डोंट रिमेंबर वन पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसमें हमारा प्लेयर कोई आउट ऑफ पोजीशन था एंड टॉटनहम के पास पूरा खुला मैदान था भागने को। केन वाज़ केप्ट क्वाइट ऑलमोस्ट मोस्टली थ्रू आउट द गेम। जो उसका एक शॉट था वो ऑफसाइड पोजीशन से था। केन कुछ नहीं कर पाया। मार्टिनेज कंट्रोल्ड हिम। वरान सारे क्रॉसेस इनटू द बॉक्स, ही वाज़ फर्स्ट टू द क्रॉसेस। वरान एक भी बार एयरली ट्रबल नहीं हुआ। कैसेमीरो हमेशा हमारे सेंटर बैक्स को एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था एज एन आउटलेट टू प्रोग्रेस द बॉल फ्रॉम द मिडफील्ड टू द अटैक, फ्रॉम द डिफेंस टू द मिडफील्ड फिर टू द अटैक। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस देखो ना टैक्टिकली स्पीकिंग टेन हैग गॉट एवरीथिंग राइट टुडे। मेरे हेजिटेंसी थी मैच से पहले, बहुत पंडित्स की भी थी कि रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं किया आपने, कि रोनाल्डो के नहीं होने से एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट हमें पता था टॉटनहम लो ब्लॉक खेलेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी यूनाइटेड को, काउंटर पंचिंग करेगी पूरी। सॉन और केन काउंटर पे तबाही मचा सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं रहे। बट एक भी बार ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ जब काउंटर पे हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे। हमने कमिट किया लोगों को बट सेंसिबली कमिट किया। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन पे डिस्पाइट नॉट हैविंग एरिक्सन, डिस्पाइट नॉट हैविंग रोनाल्डो। वी क्रिएटेड सो मेनी चांसेस। 2-0 कायदे से एक फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट नहीं है। इफ लॉरिस की मैं अगर बात करूं, लॉरिस मेड सो मेनी गुड सेव्स टुडे। फर्स्ट हाफ में देख लो आप, उसने जो रैशफोर्ड का सेव किया था ऑफ दैट शॉट व्हिच रैशफोर्ड शुड हैव स्कोर्ड क्योंकि वो रैशफोर्ड उस पोजीशन से नॉर्मली स्कोर कर लेता है बट लॉरिस वाज डाउन टू द शॉट सो क्विकली। आप शॉ की जो वॉली थी वो देख लो, लॉरिस ने उसको भी बहुत अच्छे से बचाई। हिज पोजीशनिंग वाज वेरी गुड ऑन दैट वॉली, वहीं पे खड़ा हुआ था तो द सेव वाज वेरी गुड बट हिज पोजीशनिंग मेड दैट सेव ईजियर देन इट शुड हैव बीन। और आप सेकंड हाफ में भी देख लो, जो रैशफोर्ड के पास चांस था इन अ सिमिलर पोजीशन, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट इज, वो पावर के साथ गया एंड लोरिस सेव्ड इट। एक दो जगह हम अनलकी भी थे क्योंकि कैसेमीरो के एक लेफ्ट फुटेड शॉट से बहुत क्लोज था एंड पूरा फ्लैट फुटेड था लॉरिस, ही डिडंट मूव एंड हल्का सा अंदर होता तो दैट वुड हैव गॉन इन। एंटनी का एक शॉट था जो पोस्ट पे लग गया था। तो इजीली अगर हम 3-0 4-0 जीतते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी फेयर रिफ्लेक्शन क्योंकि वी वर क्लियरली द बेटर साइड टुडे। टॉटनहम को यार एक जगह ओपनिंग नहीं दी एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को लग रहा था कि न्यूकासल की परफॉर्मेंस के बाद टॉटनहम इज अ टीम जो एक ये जो नेगेटिव फुटबॉल में ज्यादा हमारे को फ्रस्ट्रेट कर सकती है। हम लो ब्लॉक के अगेंस्ट बहुत इनएफिशिएंट रहते हैं, हम अपनी चांसेस फिनिश नहीं करते। फर्स्ट हाफ में आप देख रहे होंगे लॉन्ग शॉट्स इतने हम इसलिए ले रहे थे, डैलो ने एक बहुत वेवर्ड शॉट ले लिया, क्या कभी ब्रूनो ने खराब शॉट ले लिया, लॉट ऑफ प्लेयर्स वर टेकिंग बैड शॉट्स बट वो टॉटनहम का पूरा गेम प्लान था क्योंकि उन्हें पता है आप प्रोबेबिलिटीज पे खेल रहे हो। आपको पता है अगर आप बॉक्स में एंट्री नहीं करने दोगे, बॉक्स आप ओवरक्राउड कर दोगे, बाहर से शॉट लेने को कहोगे तो बाहर से शॉट एक में से 20 में से एक जाएगा। 30 मतलब barely any shot goes in, you have to be very on point to score the shot and अगर आप प्लेयर्स क्राउड कर दोगे तो you're obviously going to block the shots जो very well placed है नहीं। तो exactly वही हो रहा था। हम फ्रस्ट्रेट थोड़ा सा हो रहे थे बट we still maintained our momentum. I think the biggest thing is कि हमने सेकंड हाफ में भी वो मोमेंटम मेंटेन किया आफ्टर गोइंग वन गोल अहेड। एक गोल खाने के बाद मुझे लग रहा था कि टॉटनहम थोड़ा और पुश करेगी, हमारे को थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा बट इट वाज़ द सेम स्टोरी। पूरे मैच में सेम स्टोरी थी एंड मिडफील्ड पे फिर आऊँ, मेरे को लगता है ये मिडफील्ड इस एक चीज़ इग्नोर हो रही है। कैसेमीरो एंड फ्रेड आई थिंक कुड बी अ न्यू मिडफील्ड पेयरिंग फॉर अस क्योंकि कैसेमीरो आप कहते हो ना कैसेमीरो के पास जो डिफेंसिव बर्डन खाली उसके पास रहता है अगर आप एरिक्सन और ब्रूनो को खिलाते हो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एरिक्सन क्रिएटिवली अच्छा है बट वो डिफेंसिवली प्रोवाइड नहीं करता आपको कुछ फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिजिकलिटी उसमें है नहीं बट फ्रेड दैट प्रोवाइड्स दैट एंड वो कैसेमीरो की परफॉर्मेंस और कैसेमीरो को इम्पैक्ट ऑन द टीम और रिफाइन कर देता है और इम्प्रूव कर देता है। तो फ्रेड का होना खाली आप कह सकते हो प्रेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कैसेमीरो एज़ वेल क्योंकि कैसेमीरो को एक पार्टनर मिल जाता है अपना मिडफील्ड में एंड कैसेमीरो की परफॉर्मेंस आज देखो इतनी एफिशिएंट थी। मेरी फेवरेट मोमेंट एक पर्टिकुलर थी कि उसको येलो कार्ड मिल गया था बट एक मोमेंट आई थी जब एक लूज़ बॉल आई थी उस पे एंड ही टॉटनहम पास कर रही थी एंड उसने वो जो
मैड्रिड में अगर किसी ने उसकी हाइलाइट देखी है, जो उसकी हाइलाइट रील वाली टिपिकल डिफेंसिव मिडफील्ड वाली जो उसकी टेंडेंसी, बॉल उसने जो बजाई थी, बिल्कुल होता है ना अपनी अथॉरिटी असर्ट करना कि भाई तुम मिडफील्ड से प्रोग्रेस करके दिखाओ। उसने आगे बॉल बजाई, वेंट टू यूनाइटेड प्लेयर देन वी प्रोग्रेस फॉरवर्ड। बट वो एक तरीके से मेंटली अपने आप को इंपोज कर देना मैच में, जो लिसांड्रो मार्टिनेज करता है, वही कैसेमीरो ने किया। तो हमारे पास वो मेंटालिटी एंड मेंटली दूसरी परफॉर्मेंस, दूसरी टीम को मेंटली हरा देना, दैट यूनाइटेड हैज लैक्ड फॉर सो मेनी इयर्स, मैं बता नहीं सकता। एंड टू सी दैट इतना रिफ्रेशिंग था, स्पेशली आफ्टर द न्यूकासल परफॉर्मेंस, क्योंकि ज्यादा टर्न अराउंड भी नहीं है भाई। हम संडे को खेले थे, वेडनेसडे को खेला, न्यूकासल का मैच हमारे को कायदे से जीतना चाहिए था। दैट मैच वी डिडंट विन। तो मैं अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग बैक एंड एक्चुअली गोइंग ऑन फ्रॉम परफॉर्मेंस एंड फिक्सिंग योर मिस्टेक्स, द टीम मैनेजर सब ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं मतलब पूरे मैच में एक भी बार ऐसे मोमेंट में नहीं था मैं स्ट्रेस्ड हूं कि भाई यार अरे यार टॉटनहम गोल मार देगी या टॉटनहम कुछ कर देगी। वी वर इन कंट्रोल ऑफ द फुल गेम। बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी जिन पे मैं फोकस आना चाहूंगा, जिनको लोग सोचेंगे कि भाई इन पे ध्यान नहीं गया, दैट इज डेविड डे गया एज वेल। डेहिया का भाई बहुत फैंटास्टिक गेम टुडे, डिडंट मेक एनी मोस्ट एनी सेव्स, मतलब कितना ज्यादा ही ट्रबल हुआ, बिल्कुल ट्रबल नहीं हुआ था। बट उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हिज इज क्लेमिंग क्रॉसेस नाउ, हिज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंप्रूव्ड एंड ये दिख रहा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद, 31 साल का कीपर होने के बाद, जो आप एक तरीके से बिल्कुल ही इज इन हिज पीक, ही इज सपोज्ड टू बी इन हिज पीक। तो ऐसा नहीं, देयर इज नॉट स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ही हैज इंप्रूव्ड जो चीजें से इंप्रूव करनी थी। अब आपको पता है कि डेहिया शॉर्ट स्टॉपिंग में ही इज वर्ल्ड क्लास, ये हमें पता है, शॉर्ट स्टॉपिंग उसकी बढ़िया है, शॉर्ट स्टॉपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीजें उसे लेट डाउन करती थी वाज हिज डिस्ट्रीब्यूशन एंड समटाइम्स हिज डिसीजन मेकिंग टू नॉट कम एंड क्लेम द क्रॉसेस, या कभी कभार हेजिटेंट रहता था अपने ऑफ द लाइन। वो सब चीजें उसने फिक्स करने की शुरू कर दी एंड वी आर सीइंग दैट इन प्रैक्टिस एंड दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस, बिकॉज हमारे पास एक जो एक तरीके से एक हैंडीकैप था ट्रांजिशन में, हैंडीकैप जो प्रोग्रेसिंग द बॉल, दैट इज स्लोली गॉन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा खत्म हो गया एंड डेहिया इज नाउ स्वीपर कीपर, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वीपर कीपर बन गया। कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बहुत चीजें इंप्रूव करनी है और एफिशिएंसी आ सकती है। बट हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वी हैव, इट्स ऐसा नहीं हम जीरो पे है, वी हैव गॉन टू 2 3 4 कह सकते हो। डेहिया कैन ऑब्वियसली डू मच मोर, डेहिया कैन बी मोर अश्योर्ड, और ये कंसिस्टेंटली करेगा तब मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली, एंड आई थिंक यूनाइटेड फैंस भी, कि हाँ डेहिया हैज बिकम दैट कीपर व्हिच टेन हैग वांट्स। बट द फैक्ट दैट ही इज डूइंग दैट, ये सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए। और जाते जाते एक चीज जिसके बारे में बात करनी थी, मैंने शुरू में भी वो मेंशन किया था नेगेटिव, दैट वाज ऑब्वियसली रोनाल्डो। एंड टू बी फेयर, आई आल्सो डिडंट लाइक कि भाई यू आर ब्रिंगिंग एंथनी एलांगा ऑन, यू आर ब्रिंगिंग ऑन मैकटोमिनी, यू ब्रिंगिंग ऑन सो मेनी अदर प्लेयर्स, बट आप रोनाल्डो को नहीं लेके आए। एंड जो एक पर्टिकुलर इमेज आई थी जब एलांगा सब्स्टिट्यूट हो रहा था, रोनाल्डो ऐसे पीछे डगआउट पे ऐसे खड़ा हुआ था विद ट्रेनिंग वेस्ट ऑन, और ऐसे खड़ के खड़ा हुआ था, मतलब पीछे हाथ करके अपने। तो दिख रहा था कि मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू वांट टू सी। एंड एक ऑब्वियस इसमें आप देख सकते हो पावर स्ट्रगल है। मैं यूनाइटेड स्टैंड भी देख रहा था, उसपे गोल्डब्रिज ने भी ये कहा था कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पावर स्ट्रगल व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड। टेन हैग ऑब्वियसली चाहता है कि ही इज द मैन ऑफ द क्लब, ही इज द मैन ऑफ द ड्रेसिंग रूम, उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है और वो किसी प्लेयर को उसके आगे आने नहीं देगा, एंड आई वांट दैट फ्रॉम अ मैनेजर। बट दिक्कत ये है कि रोनाल्डो जैसा प्लेयर आपके ड्रेसिंग रूम में है, you have to have some level of respect to him and you have to have that appreciation for him and you should have brought him on। मेरे हिसाब से उसको लाना चाहिए था हमारे को, he could have easily played the last 20 minutes, but because it's a performance जिसमें manager got everything right, मैं उसको एक ऐसा जबरदस्ती आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाहूंगा। इट इज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट लाइक, आई थिंक ही शुड हैव बीन ब्रॉट ऑन, बट नहीं लाया, वी वॉन द मैच। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट, इफ यू डिडंट विन द मैच तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन मच मोर ऑफ अ टॉकिंग, बट मेरे को लगता है इसको लाना चाहिए था। बट पावर स्ट्रगल वाली बात है ना जो गोल्डब्रिज ने भी कही थी, इट इज समथिंग व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड, बिकॉज अगर हम रोनाल्डो को उसकी विश दे देते हैं, वी वुड हैव अलाउड हिम टू लीव एंड हम मूव ब्लॉक नहीं करते, तो दिस सिचुएशन वुड हैव नेवर अरिजन। और ये जो फालतू का एक नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव मीडिया हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, अननेसेसरी टॉकिंग पॉइंट्स, कि आप रोनाल्डो को वॉकिंग डाउन द टनल बिफोर द मैच एंडिंग, व्हिच इज ऑब्वियसली समथिंग व्हिच यू डोंट वांट योर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर टू डू। उस दैट इज अ टॉकिंग पॉइंट आफ्टर अ वेरी सुपर परफॉर्मेंस बाय जो 11 प्लेयर्स जो खेल रहे थे उनकी बात करो, तो ये चीजें अवॉइड हो सकती थी, हमने अपने ऊपर ही ब्रिंग ऑन करी है। इट इज अब रिमेन्स टू बी सीन, अब वर्ल्ड कप के बाद अब जनवरी विंडो आती है, विल रोनाल्डो लीव और विल ही नॉट लीव, क्या होता है। बट जितनी जल्दी ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए उतना अच्छा है क्लब के लिए, एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोनाल्डो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक नेगेटिव था जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, अल्टीमेटली करनी पड़ी, बिकॉज इट वाज अ विजुअल जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड एज अ यूनाइटेड फैन एंड एज अ रोनाल्डो फैन मुझे अच्छा नहीं लगा देखना। बट परफॉर्मेंस by the other 11 players, everybody especially Ten Hag was bang on today, and बस मैं ये चाहता हूँ कि हम चेल्सी के अगेंस्ट भी we carry this form on। I don't expect कि हम पूरा 90 dominate करेंगे, but I want us to play with that confidence, and Chelsea भी अच्छे फॉर्म में है। I want to see on Sunday the same performance। So that was it for this video भाई, अच्छा लगा लाइक करना, let me know if I missed anything, और कोई और आपको टॉकिंग पॉइंट लगा जो ऐसा था जिसको मैंने मेंशन नहीं किया, mention that in the comment section down below, and obviously subscribe to the Sunday League Pundits, we are so close to 18K, and I'll see you guys in the next video, bye bye।